हेलो पब्लिक। सो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं डेथ ऑफ पार्टनर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इस वीडियो में मैंने टोटली 5 क्वेश्चंस कवर करे हैं बेस्ड ऑन 5 बोर्ड एग्जाम्स अभी तक के। कौन से वाले देखते हैं? मार्च 2021 का, मार्च 22, जुलाई 2022, मार्च 23 एंड जुलाई 2023। तो ये 5 बोर्ड एग्जाम में जो डेथ ऑफ पार्टनर के क्वेश्चंस आए थे वो हमने कवर करे हैं, वो मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं। तो अभी सवाल ये उठता है कि सर क्या ये सिर्फ 5 क्वेश्चंस करना सफिशिएंट होगा? तो ऑब्वियसली सफिशिएंट नहीं है सिर्फ 5 क्वेश्चंस करना। 5 क्वेश्चन में कोई भी टॉपिक कवर नहीं होता है। मतलब ऑब्वियसली बहुत सारा मैसिव प्रैक्टिस लगता है। हम लोग ने भी साल भर करीबन 25-30 क्वेश्चंस सॉल्व करे हैं डेथ ऑफ पार्टनर के। पर अब सिंस ये बोर्ड एग्जाम्स का टाइम है, तो बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे ये 5 क्वेश्चंस करने से आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, इसकी गारंटी है। दूसरी बात, अगर आपका कुछ पढ़ के नहीं हुआ है या बहुत ज्यादा आपने प्रैक्टिस नहीं करा है डेथ ऑफ पार्टनर को लेकर के, तो ये 5 क्वेश्चंस सफिशिएंट होंगे एग्जाम टाइम प्रिपरेशंस के लिए। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें बहुत वैरायटी कवर हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सर ये बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस है, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको करने चाहिए और मैं आपको बताऊंगा सारे 5 क्वेश्चंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ये 5 क्वेश्चंस को एक-एक करके देखेंगे और उनका एक ओवरव्यू लेंगे और कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, पिछले 5 अटेम्प्ट में आए हैं, और फिर हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको अच्छे से नहीं आता तो आप मेरे साथ साथ पूरा डिटेल में सॉल्व करिएगा, और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से आता है तो जस्ट एक रिव्यू आप ले लीजिएगा मेरे साथ और आप अगले चैप्टर पे बढ़ सकते हो। डन गाइज? तो चलिए शुरू करें फिर। लेट्स गो। ये देखिए, ये है 5 क्वेश्चंस, 5 अटेम्प्ट पे बेस्ड, 5 बोर्ड एग्जाम्स पे बेस्ड। एक एक करके देखते हैं, मैं जूम करके बताता हूं आपको। एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करते जाएंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है मार्च 2021 का। तो मार्च 2021 में देख सकते हैं क्या क्या बोला था क्वेश्चन ने बनाने के लिए। क्वेश्चन सेज प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, गोपाल का कैपिटल अकाउंट, जो मरा है उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट नहीं बनाने, बैलेंस शीट भी नहीं बनाना। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, बहुत सी बार ऐसा ही होगा डेथ ऑफ पार्टनर में, क्योंकि डेथ ऑफ पार्टनर 8 मार्क का क्वेश्चन है। नॉर्मली 10 मार्क का क्वेश्चन आता है और एनपी और फाइनल अकाउंट्स 12 मार्क का है, तो ये 8 मार्क का क्वेश्चन है। तो इसमें फुल फ्लेजेड क्वेश्चन बहुत कम आता है नहीं ऐसा नहीं, बट बहुत कम आता है। जैसे इस बार बोला है प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ और जो पार्टनर मर गया है डेड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, दैट्स इट। और वर्किंग में देना है गोपाल का यानी मरे हुए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल, तो उसका गुडविल कैलकुलेशन बताना है अच्छे से, और गोपाल का शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, तो ये भी अच्छे से वर्किंग बताना है। तो ये 2 वर्किंग नोट बहुत अच्छे से आपको बनाना है, क्योंकि उसके लिए भी मार्क्स है कि क्वेश्चन ने क्लियरली ये 4 चीजें बोली है बनाने के लिए। तो ये लास्ट की 2 वर्किंग को इग्नोर मत करिएगा प्लीज। एक बार क्वेश्चन का रन थ्रू लेते हैं। 3 पार्टनर्स है, एसेट साइड में दिया है बैंक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, आरडीडी, मोटर गाड़ी, मशीनरी, कैपिटल दिया है। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बिल्स पेबल। सिंपल है, गोपाल जी मर गए थे 30 जून को, यानी 3 महीने बाद, अप्रैल में जून, तो दैट्स ओके। 3 मंथ्स का कैलकुलेशंस होगा। गोपाल का गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला है, उसका प्रॉफिट शेयर बोला है, 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, ऑल द डेटर्स वेर गुड, मतलब आरडीडी 0 हो जाएगा, और एसेट्स का रिवैल्यूएशन दिया हुआ है। सिंपल है, गुड टू गो। मेरे को लगता नहीं कुछ खास इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। देखते हैं मार्च 2022 का क्वेश्चन। अगेन इधर क्या बोला है बनाने के लिए, मोहित का कैपिटल अकाउंट शोइंग द अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर, क्योंकि लास्ट में कैपिटल अकाउंट जब क्लोज करते हैं तो जो अमाउंट बचता है वो हम उसके एग्जीक्यूटर के लोन में ट्रांसफर कर देते हैं, वही बताना है। और वर्किंग देना है मोहित की गुडविल का और उसके प्रॉफिट का अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। डन, दैट्स इट। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं बनाना है, सिर्फ मरे हुए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो ये और सिंपल है और टाइम सेविंग है, सिंपल है। देखते हैं क्या क्या दिया एसेट्स में, जमीन, बिल्डिंग, मोटर गाड़ी, डेटर्स, आरडीडी, फर्नीचर, बैंक। लाइबिलिटीज में कैपिटल है, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, सैलरी, रिजर्व फंड, दैट्स ओके। मोहित मर गए 1 अगस्त को, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने बाद ध्यान से करना है ये कैलकुलेशन, कितने महीने बाद वो पार्टनर मरा है। एसेट्स रिवैल्यू करना है, डेटर्स सारे अच्छे हैं, मतलब फिर आरडीडी 0 हो जाएगा। गुडविल बोला है वैल्यू करना है, मोहित का प्रॉफिट शेयर करना है, और 4 साल के प्रॉफिट दिया हुआ है। बहुत सिंपल है, जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करा है आगे वाले हिस्से में वीडियो के। तो वीडियो देखिएगा एंड तक, तो उसमें सब है। मैं तुम बोलेंगे भाई सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते जा रहा, भाई सॉल्विंग किया है ना, टेंशन मत लो। तो मार्च 22 का भी क्वेश्चन इजी है, इतना कुछ खास टेंशन वाला नहीं है। जुलाई 2022 का देखते हैं, इसमें क्या बोला है बनाने के लिए। ममताज कैपिटल अकाउंट शोइंग द बैलेंस पेबल टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, अगेन सिंपल। वर्किंग नोट देना है गुडविल का और प्रॉफिट का अप टू द डेट ऑफ डेथ, ये सेम इसके जैसा है, मार्च 2022 जैसा। फिर देखेंगे एसेट्स है सिंपल, लायबिलिटीज सिंपल,
ममता डाइड ऑन 1 अक्टूबर, यानी अप्रैल से सितंबर, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने का टाइम पीरियड है। एसेट्स का रिवैल्यूएशन दिया, ऑल डेटर्स वेरी गुड, डेटर्स अच्छे हैं तो डेटर्स 0, स्टॉक दिया है, ड्राइंग्स बोला है 200 रुपया पर मंथ, तो 200 × 6 1200 वैसा होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढना है, अगेन इंटरेस्ट भी आएगा उसके कैपिटल पे। फिर जो मर गया पार्टनर उसका गुडविल वैल्यू करना है इसके बेसिस पे, और प्रॉफिट का वैल्यू ढूंढना है। अगेन सिंपल है यार, कुछ खास नहीं है इसमें भी, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है। अभी तक आपने देखा होगा तीनों क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट सिमिलर आ रहे, बस इसमें ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, वो भी अपन ने कवर किया है बहुत अच्छे से। और ये वीडियो देखना तो उसमें आपको समझ जाएगा कैसे ट्रीट करना है। 2023 में ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोला है, पार्टनर्स कैपिटल यानी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और न्यू बैलेंस शीट भी बनाना है, तो तीनों चीजें बनानी है। एसेट्स सिंपल है, लायबिलिटी सिंपल। यहाँ पे एसेट्स में गुडविल दिया हुआ है, तो करुण डाइड ऑन 1 जुलाई, तो 3 महीना सिंपल। डेटर्स वेर गुड, तो सारे डेटर्स अच्छे हैं, डेटर्स RDD 0 हो जाएगा। बैंक लोन वेर पेड ऑफ, फर्नीचर वाज डेप्रिशिएटेड, इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड आउट इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, इसका ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा वीडियो में मैंने सॉल्व किया है। गुडविल वाज वैल्यूड एट 7500, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। गुडविल कैलकुलेशन यहाँ पे ऑलरेडी गुडविल दिया है 5000, 7500 पे वैल्यू किया, मतलब 2500 से बढ़ाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, तो ये भी अच्छे से देखना, मैंने सॉल्व किया है पूरा। ये 2 स्टार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो फिर ठीक है, करुण जो पार्टनर मर गया उसका प्रॉफिट शेयर कैसे ढूंढना है वो बोला है, और बोला है कि उसके एग्जीक्यूटर को NEFT से पे कर देना है। इसका मतलब क्या, जो बैलेंस बचेगा करुण का वो उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे और उसको पे कर देंगे बाय बैंक से पेमेंट हो जाएगा। मतलब क्या, लोन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है, ध्यान रखना। मैंने सॉल्व किया है, उसको देखिएगा अच्छे से तो आपको समझ जाएगा कैसे किया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, यस, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहिए, मैंने मार्क नहीं किया, ध्यान रखिएगा। ये भी एक एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, लोगों को जनता नहीं कैसे करना है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो भी बैलेंस बचता है मरे हुए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम उसको एग्जीक्यूटर के लोन में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा एग्जीक्यूटर के अकाउंट में उसको हमको पे करना है, तो देखना कैसे किया है मैंने, तो आपको समझ में आएगा। चलो ग्रेट, ओके लेट्स सी आगे। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन, यही जुलाई 2023 का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है, वर्किंग देना है, विजय शेयर ऑफ प्रॉफिट, विजय का गुडविल, और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अगेन इंपॉर्टेंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये एक स्टार कर सकते हैं अपन। यहाँ पे रीवैल्यूएशन नाम दिया है, तो आप भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नाम मत देना, AOP करते टाइम भी मैंने बताया था, एडमिशन ऑफ पार्टनर करते टाइम। ये DOP, डेथ ऑफ पार्टनर में भी ये इंपॉर्टेंट है। सो इफ क्वेश्चन इज टेलिंग क्लियरली टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, वी हैव टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का अल्टरनेटिव नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो दोनों भी नाम वापरो, फर्क नहीं पड़ता, बट अगर क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है रीवैल्यूएशन के नाम से अकाउंट बनाना है, तो अपने को भी ऐसे ही नामकरण करना पड़ेगा, प्लीज ध्यान रखिएगा। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नाम दिया तो मार्क्स कट हो सकता है, गेटिंग, तो ये ध्यान रखिए प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। देख लेते हैं, एसेट्स है, लायबिलिटी सिंपल है, बिल्डिंग रिवैल्यू किया है, RDD क्रिएट करना है, फर्नीचर का वैल्यू, ड्राइंग्स बोला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोला है, विजय का गुडविल कैसे वैल्यू करना है वो दिया है, और डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट ढूंढना है। आई गेस गुड टू गो है। तो ये 5 क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है। जो स्टार्स मार्क किए वो खाली ध्यान से देखने अपने को, कौन से क्या क्या स्टार है। इधर ये 3 स्टार है, इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट में बेचा, गुडविल ऑलरेडी दिया है और उसको रेज किया है, और जो एग्जीक्यूटर का अकाउंट है उसको पे किया है NEFT से, मतलब बैंक से पेमेंट हो गया। ये 3 चीज, और चौथा चीज इधर बोला है रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो ये 5 क्वेश्चंस का एनालिसिस, आई गेस दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। तो अच्छे से करिए और एक एक क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करते हैं। डन गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग एक एक, स्टार्टिंग विद मार्च 2021। तो क्वेश्चन नंबर क्या है नेक्स्ट, 5 क्या करना है, 5 में डेथ में क्या बनाने का है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, गोपाल्स कैपिटल अकाउंट। ये तो 2 मिनट में बन जाएगा, चलो करो ना, कॉलम्स कर लो। अबे इन द बुक्स ऑफ फर्म लिख दो। गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, ऑनलाइन पब्लिक कॉलम हो गया तो बोलिएगा कॉलम्स डन। चलिए 4-5 को स्टार्ट किया था कॉलम्स, हाँ डन। तो 4-5 को अपन ने स्टार्ट किया है क्वेश्चन सॉल्व करना, बराबर। चलिए कंटिन्यू करते हैं। चलो डेथ, कुछ टिक विक करना रहेगा ना इसमें, तो
यस चलो भाई टिक कर लेते हैं, फिर सबसे पहला टिक करेंगे पेंसिल। गोपाल शेयर ऑफ गुडविल टिक नहीं करना है, गोपाल शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट टिक नहीं करना है, 5 years पर ऑल डेट इज वेरी गुड। चलो डेटर्स को टिक करेंगे, मतलब ये आरडीडी कट हो जाएगा। आगे एसेट्स वेरी वैल्यूड, मशीनरी मोटर गाड़ी इन्वेस्टमेंट, मशीनरी मोटर गाड़ी इन्वेस्टमेंट। एग्जाम में भी ऐसा छोटा छोटा ही करना और लाइट करना, इन केस सुपरवाइजर ने आके ऐसा किया तो इजीली रफ हो जाएगा फिर। ओ चलो रे, सचिन दीपक गोपाल कौन मारा रे? इतना खुश हो रे, गोपाल मार गया रे, मार दो रे। क्रॉस क्रॉस डन, शुरू करेंगे, शुरू। सचिन दीपक गोपाल, चल स्टार्ट करेंगे। पोस्टिंग बैंक किधर नहीं जाएगा, इन्वेस्टमेंट किधर नहीं जाएगा। अपन तो सिर्फ प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट और नए जो मर रहा है उसका कैपिटल बना रहे ना, तो जस्ट गो थ्रू करेंगे एक बार। डेटस भी रिकॉर्ड नहीं होगा, एडजस्टमेंट तो बाद में करना है। मोटर गाड़ी नहीं, मशीनरी नहीं। कैपिटल अकाउंट्स में गोपाल को रिकॉर्ड करेंगे 5000। चलो भाई क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000। अरे आरडीडी अभी करेंगे नहीं, जरूरत है उतना पढ़। क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी, बैंक लोन, लाइबिलिटी, बिल्स पेबल, लाइबिलिटी है। क्या बात है, जर्नलिज्म कुछ नहीं, ताप ही नहीं दिया क्वेश्चन ने। चुम्मेश्वरी क्वेश्चन। गोपाल डाइड ऑन 30 जून, मर गया। चल कितना महीना, अभी अंडरलाइन मत करो, बिन मतलब वो दिखेगा ऐसा एकदम, ये मत करो। अप्रैल मई जून 3 महीना, 3 महीना। 31 मार्च का ही बैलेंस शीट है। यस अप्रैल मई जून 3 महीना। चलो सिंपल सिंपल पार्टनर्स के नाम मिले, मजा आ गया आज। साल कर रहे देखते बैठते करो ना, एग्जाम में तुमको ऐसी आदत पड़ेगी फिर। हाँ कुछ लोग इतना ही सीरियसली ब्लैक बोर्ड पे, अरे क्या प्रकट नहीं होने वाला कुछ, इतना ही आदत पड़ जाते, देखते रहते आगे बिन फटफट। देखो बहुत फ्रीक्वेंटली होता है कुछ लोगों के साथ, एक क्वेश्चन 1-2 पोस्टिंग किया नहीं कि फिर ऐसा ऊपर, फिर ऐसा, फिर ऐसा। सुपरवाइजर ने देखा तभी तुम सब चारों दिशा देखते। अरे क्या है यार। चलो भाई गुडविल कैलकुलेट करना है। 2 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years, 5 साल का एवरेज। तो 3 ये सब प्रॉफिट ही है, 1 2 3 4 5। चलो क्वेश्चन 5 वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ, अच्छे से लिखना अभी, कैलकुलेशन ऑफ गोपाल शेयर ऑफ गुडविल। तो पहला लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट, 3 5.5 3.5 6 12 5 years एवरेज, 5 5 10 1 4 9 3 12 6 18 18 2 20 2 और 1 3 30,000 अपन 5 6 30 6,000 500 डाल, 6 हुआ, 3 इधर डाल, हो गया। नेक्स्ट गुडविल ऑफ फॉर्म, गुडविल ऑफ फॉर्म 6,000 इंटू 2 years परचेज 12,000। अभी गोपाल शेयर ऑफ गुडविल इंटू गोपाल का शेयर 1/6 विच इज इक्वल टू 2,000। चलो भाई आ गया। 2,000 रुपया गुडविल गोपाल को मिलेगा बाय गुडविल। 2,000 गोपाल शेयर ऑफ गुडविल हो गया। गोपाल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन दी बेसिस एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 years। चलो भाई गोपाल प्रॉफिट अप टू डेथ, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years, मतलब 12 और 6 18 9।
प्रॉफिट फॉर 3 months. 3 1 3 4 1/4. 9 का आधा 4.5 का आधा 2250. 2 8 104 2 8 04 5 20. Yes. अभी गोपाल शेयर 2250 1/6. 6 1 6 3 18 4 5 6 7 42 0 6 5 30 375. तो 375. Therefore Gopal's share of profit is equal to 375. By profit and loss suspense account. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 375. दूसरा इफेक्ट जाएगा एसेट्स में. अगला ऑल डेटर्स वेरी गुड. तो डेटर्स जाएगा एसेट में इनर में 8 लेस आरडीडी 0 बाहर जाएगा 8 पूरा 8000 आएगा. 1000 जो डूबने वाला था अब नहीं डूबेगा तो मेरा फ़ायदा प्रॉफिट क्रेडिट बाय आरडीडी. खत्म. 2 इफेक्ट. नेक्स्ट एसेट्स इवैल्यूड मशीनरी 22,000 पे 20 है 22 हो गया. 2000 से बढ़ गया प्रॉफिट क्रेडिट बाय मशीनरी अकाउंट 2000. मोटर गाड़ी 9000 10,000 था 9000 हो गया 1000 से कम हो गया नुकसान लॉस डेबिट. तो मोटर गाड़ी 1000. इन्वेस्टमेंट 8500 हो गया 500 से कम हो गया लॉस डेबिट 500 टू इन्वेस्टमेंट्स. और कुछ बच गया नहीं. खत्म. क्लोज. डेढ़ हजार 3000. टू प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. चलो भाई 3 लोग कौन कौन? सचिन दीपक गोपाल. $1500 3:1. 1500 3:1. गोपाल का शेयर जाएगा इधर. चलो भाई 5 7 5 12 1 4 2 6. Two Gopal's executors
लोन अकाउंट। डन 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 डन। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स गो अहेड, कम ऑन। चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगेन पार्टनर्स है, टेढ़ा मेढ़ा है थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। मोहित डाइड, ओ भाई डेथ ऑफ पार्टनर, क्या बोला है बनाने के लिए? मोहित का कैपिटल अकाउंट शोइंग अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर, और वर्किंग नोट देना है मोहित का गुडविल का और उसके प्रॉफिट का। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, इजी है, क्या टेंशन है, डन हो जाएगा, करते सिंपल। ओके चलो भाई, तो मोहित का कैपिटल बनाना है अपने को, और एक चीज बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में, क्या पता है? प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, हाँ, क्योंकि उसका प्रॉफिट या लॉस रहेगा वो इसको मिलेगा। तो चलो फिर मेन सॉल्यूशन में हम क्या क्या बनाएंगे मोहित का कैपिटल अकाउंट। तो 5 में क्वेश्चन नंबर 5 इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, मोहित्स कैपिटल अकाउंट। मोहित ही मारा ना रे, मोहित्स कैपिटल अकाउंट। चलो मोहित्स कैपिटल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म, खत्म। ये मेन सॉल्यूशन। वर्किंग नोट में क्या बनेगा? प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 5 का वर्किंग नोट है ये, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। हाँ आगे वर्किंग नोट देना है, ये सब तो ठीक है। चलो भाई सबसे पहले क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करके टिक कर देंगे। चलो भाई पेंसिल से काम करते हैं। सबसे पहला एसेट्स टू बी रीवैल्यूड, जमीन बिल्डिंग मोटर लॉरी फर्नीचर, जमीन बिल्डिंग मोटर लॉरी फर्नीचर, टिक। आगे ऑल डेटर्स वेर गुड, सारे डेटर्स अच्छे हैं तो डेटर्स को टिक। किसने पैसा डुबाया? नहीं, कोई डुबाएगा नहीं, आरडीडी कैंसिल हो जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, गुडविल है नहीं, कुछ टिक बिक तो नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं। आगे हाँ मोहित शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस मोहित शेयर प्रॉफिट दिया, चलो टिक करके टिक, इतना ही और कुछ नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। चलो सबसे पहला एसेट्स, फिर लायबिलिटीज, फिर आगे डिस्कस करेंगे पूरे क्वेश्चन को अच्छे से, मतलब पूरे क्वेश्चन को लाइन से ही सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन ने अपने को बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला है, तो पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही नहीं, अपने को आधी चीजें करनी आधी नहीं करनी, बट जाएंगे सीक्वेंशियली पूरे इसके हिसाब से। तो सबसे पहला जमीन बिल्डिंग मोटर गाड़ी डेटर्स, अगर ये करना होता तो कहाँ पे जाता? बैलेंस शीट के एसेट्स में जाता, न्यू बैलेंस शीट के एसेट्स में, ठीक है, तो इनर कॉलम में। लेस आरडीडी, इसको लास्ट में ही देखते हैं, ये होल्ड करके रखते। फर्नीचर भी जाता एसेट्स में, बैंक जाता बैंक अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पर ये सब बनाया नहीं तो कोई टेंशन नहीं। कैपिटल जाएगा कैपिटल के क्रेडिट में, सबका कैपिटल तो नहीं ट्रांसफर करना है क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल नहीं बना रहे, हम सिर्फ मरे हुए पार्टनर का कैपिटल बना रहे। म्हणजे कौन? मोहित, मोहित मारा ना रे, ध्यान रखो, मोहित मारा रे, और ये मतलब ये वाला ये पार्टनर मर गया, ठीक है। तो चलो इसके क्रेडिट में लिख देंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना रुपया? 20,000 रुपया। आगे फिर क्या? नेक्स्ट 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 चलो भाई ये हो गया। इसके बाद क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी जाएगा किधर? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, न्यू बैलेंस शीट की, वो तो बना नहीं रहे अपन। रिजर्व फंड पार्टनर्स को बांट देंगे, चलो भाई पार्टनर्स को बांट देते हैं, सबको नहीं बांटना है अभी, सिर्फ मोहित को ही बांटना है। क्या रेशियो है? शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, कैपिटल मतलब कैपिटल रेशियो, चलो भाई कैपिटल रेशियो 6:4:2 सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो 3:2:1, तो 3 2 5 1 6, तो 1/6, यानी मोहित का शेयर कितना है? 1/6। तो रिजर्व फंड 36,000 है तो 6 6 जा 6,000, चलो भाई एकदम सिंपल। तो बाय रिजर्व फंड अकाउंट 6,000। आगे ये हो गया, बैलेंस शीट हुआ समाप्त। अब करेंगे एडजस्टमेंट्स। क्या बोला है? एसेट्स टू बी रीवैल्यूड, जमीन बिल्डिंग को रीवैल्यू किया 88,000 पे। जमीन बिल्डिंग कितने का था? 80 था, 88,000 पे कर दिया, मतलब जमीन बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया 8,000 से वैल्यू बढ़ गया, तो फायदा प्रॉफिट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय जमीन बिल्डिंग। ये वर्किंग नोट है तो इतना टेंशन नहीं है, रफ में कर दो तो भी चलेगा, ऐसा रफ में लिख दिया तो भी ठीक है। वर्किंग नोट बना रहे अपन 8,000 रुपया। चलो मोटर लॉरी 36,000 का हो गया, कितना था रे? 40 था, 36 का हो गया, 4,000 से कम, 4,000 से कम, तो इधर 4,000 क्या? मोटर लॉरी, 2 मोटर लॉरी, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं क्योंकि वर्किंग नोट है।
अपने को मेन सॉल्यूशन में बनाना ही नहीं, देखो मेन सॉल्यूशन में कुछ नहीं बोला बनाने, मेन सॉल्यूशन में सिर्फ मोहित का कैपिटल बनाना है, वर्किंग देना है गुडविल का और डेथ का, बस। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट अपना वर्किंग नोट है, तो वर्किंग नोट की तरह करो, टाइम बचेगा। चलो आगे, फर्नीचर 34 हो गया, कितना था फर्नीचर? फर्नीचर था 36, हो गया 34, 2000 से कम हो गया, 2000 से कम हो गया, नुकसान 2000 से कम हो गया, नुकसान लॉस, तो 2 फर्नीचर, खत्म, झंझट ही नहीं। आगे, ऑल डेटर्स वेर गुड, सारे डेटर्स अच्छे हैं, मतलब पूरा 32,000 हमको मिलेगा। ये जो शायद डूबने वाला था 4,000 अब नहीं डूबेगा, तो मेरा फायदा, प्रॉफिट, क्रेडिट, तो बाय आरडीडी 4,000। आगे चलता हूं मैं, नेक्स्ट क्या बोला है फिर? नेक्स्ट गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years प्रॉफिट। चलो भाई गुडविल निकाल लेते हैं फर्म का बेस्ड ऑन दी 4 year का प्रॉफिट। चलो फिर वर्किंग नोट अब अच्छे से करेंगे, ये वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है। तो वर्किंग नंबर पहला क्या? कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। तो सबसे पहला क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। कैसा आएगा एवरेज प्रॉफिट? कितने प्रॉफिट दिए? 4, 12, 24, 14, 22, 12, 24, 14, 22 डिवाइडेड बाय 4, बराबर ना? 12, 24, 14, 22, चलो भाई 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 1, 1, 2, 4, 5, 6, 7 आ गया। 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 10, 12, 72, परफेक्ट। 4,000, 4 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी, 72,000 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 3 2, 4 8 जा 32, 0 0 0, 18,000 रुपया इज दी एवरेज प्रॉफिट। क्या बोला है? गुडविल कैसे फाइंड करना है? 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो चलो भाई 2 times, देयरफॉर गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 18,000 into 2, दैट इज इक्वल टू रुपीज 36,000। दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म। अपने को किसका गुडविल चाहिए? मरे हुए पार्टनर का। मतलब क्या? मोहित शेयर ऑफ गुडविल। अरे जो मरा है पार्टनर उसको पूरा गुडविल दे देंगे, उस टोटल फर्म के गुडविल में से उसका हिस्सा देंगे ना रे। मोहित गुडविल इज वैल्यूड, तो वी हैव टू फाइंड आउट मोहित शेयर ऑफ गुडविल। तो मोहित का शेयर कितना था? अभी तो देखा था अपन ने 1/6, ये देखो 1/6। तो चलो फिर 36,000 into 1/6, that is equal to 6,000. So this is the value of मोहित शेयर ऑफ गुडविल। उसको मिलेगा उसका फायदा, उसको क्रेडिट। बाय गुडविल अकाउंट 6,000। खत्म। अरे आया क्या? इजी। चलो भाई आगे, नेक्स्ट क्या? अभी मोहित शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो चलो फिर जो पार्टनर मर गया उसका प्रॉफिट निकालना है। तो वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेशन, तो ऐसा लिख सकते हैं। चलो भाई कैलकुलेशन ऑफ मोहित शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। अरे वो मरा है तब तक का ही प्रॉफिट उसको मिलेगा, पूरे साल का थोड़ी मिलेगा, कॉमन सेंस है। और कैसे फाइंड करना है? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, लास्ट 3 साल का बोला है, देखना ध्यान से। मोहित शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट, यानी कौन सा वाला? ये 24, 14, 22, लास्ट 3 ना, तो लास्ट 3, तो ये और ये 3, 2, 1 ऐसा।
तो लास्ट 3 ईयर्स, तो 24, 14, 22, चलो भाई 24, 14,000, 22,000 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो भाई 4, 4, 8 to 10, 1, 3, 4, 5, 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा? 20,000। 20,000 इज दी एवरेज प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट फॉर, देखो भाई मोहित कभी मरा? 1 अगस्त को मरा, मतलब बैलेंस शीट है 31 मार्च का, यानी वो कितने टाइम के लिए जिंदा था? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने के लिए। अगस्त के पहले तारीख को ही मर गया, मतलब 4 महीना उसने धंधा किया, तो 4 महीने का प्रॉफिट उसके नाम पे जमा होगा। तो प्रॉफिट फॉर 4 मंथ्स, सो 20,000 इंटू 4/12, तो 4 1 जा, 4 3 जा, 3 1 जा, चलो भाई 3 6 जा 18, 20, 3 6 जा 18, 20, 3 6 जा 18, 20, 3 6 जा 18.66, यानी 6,667। अरे डेसिमल में आ रहा ना, एक काम करते, इसको ऐसे ही रखते, आगे उसका जो हिस्सा आएगा ना उसको फिर करेंगे, तो देखते शायद ये डेसिमल नहीं आए। देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से। अपन ने एक बार किया था पूरे साल में ऐसा क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं, ये आया ना वैल्यू, इसको ऐसा रखते। हाँ, इसको ऐसे ही रखो, है ना, ये एक वैल्यू है, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू। अभी अपने को क्या चाहिए? मोहित्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। मोहित का शेयर कितना है? 1/6 है ना, इसका 1/6 बराबर, मतलब 20,000 इंटू 4/12, ये जो है इसका 1/6, सिंपल। अरे यस और नो, करेक्ट? तो देख लेते क्या होता है। ओके, सो ये भी डेसिमल में आएगा, बट दैट्स ओके। 4 1 जा, 4 3 जा, तो 3 6 जा 18, तो देखना अभी क्या होगा। 20,000 अपॉन 3 6 जा 18 बराबर, तो 20,000 अपॉन 18 करना है, तो ठीक है, सिंपल, इतना टेंशन ही नहीं है। कैसे देखो ना, 18 1 जा 18, 1 जा 18, 20 20, फिर 18 1 जा 18, 20, 18 1 जा 18, 20, 18 1 जा 18.111 आ गया। अब हो गया सिंपल। इसका मतलब आंसर क्या? 1,111। खत्म। दिस इज दी मोहित का शेयर इन प्रॉफिट। खत्म। आर गेटिंग गाइस? आ गया इजी। तो 1,111 मोहित का शेयर, उसको दे देंगे, उसको मिलेगा, उसको क्रेडिट, तो मोहित को क्रेडिट क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1,111। इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट्स में, बट अपन वो नहीं बना रहे तो टेंशन नहीं है। आगे प्रॉफिट भी हो गया, कैलकुलेशन खत्म। चलो भाई क्लोज करते। तो सबसे पहले अभी क्लोज करना पड़ेगा अपने को ये वाला अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका जो बैलेंस बचेगा वो जाएगा ना मोहित को, रफ में ही कर देंगे क्योंकि अकाउंट बोला नहीं है बनाने, तो अपन रफ में कर सकते हैं। 6 और ये 12, ये ज़्यादा है, तो 12,000 कितना बचेगा? 6 में से बचेगा 6,000 बराबर। ये जाएगा 3 लोग को। कौन 3 लोग को रे? ये देखो, अनिल, सुनील, मोहित। अनिल, सुनील, मोहित, बट अपने को सिर्फ मोहित का ही चाहिए ना। मोहित का है 1/6 शेयर, तो कितना? 1,000 रुपया, यानी 3 2 1 ऐसा, तो 1,000 रुपया मोहित को जाएगा। तो 2 का सेकेंड इफेक्ट बाय, तो मोहित की कैपिटल में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट ही आया ना भाई, कितना? 1,000 रुपया। ये देखो, खत्म, परफेक्ट। चलो भाई हो गया, डन, इतना हुआ समाप्त। अब क्लोज करेंगे मोहित का कैपिटल अकाउंट, और मोहित के कैपिटल में जो बैलेंस बचेगा वो किसको देंगे? उसके एग्जीक्यूटर को। देखो बोला भी है, आई गेस बोला है, एंड अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर। खत्म। 111 6 6 12 13 14 1 3 34,111
34,111 टू मोहित एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, उसके लोन पे रखेंगे रे, क्यों आज थोड़ी पैसा दे रहे हम, पैसा फ्यूचर में देने वाले, तो 34,111 खत्म। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हुआ समाप्त। क्वेश्चन 5 काय का डीओपी, डेथ ऑफ पार्टनर। रेडी क्या करते हैं स्टार्ट। चलो कॉलम्स क्या क्या बनाएंगे, क्या बोला क्वेश्चन ने, डेथ में बनाने। ममता का कैपिटल अकाउंट मतलब ये मर गई होगी, डेथ डाइड पार्टनर, डेड पार्टनर, तो मरे हुए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट शोइंग द बैलेंस पेबल टू, वो तो मिल जाएगा ना ऑटोमेटिक। वर्किंग नोट देना है गुडविल का, प्रॉफिट का, ठीक है। तो वर्किंग में क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट बनाएंगे वर्किंग में, डन। चलो है ना इंक्रीज डिक्रीज ऑफ एसेट्स, यस। चलो फिर बना लो। मेन सॉल्यूशन में बनेगा ममताज कैपिटल अकाउंट, और वर्किंग नोट में हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और आगे का वर्किंग करेंगे जो है वो गुडविल और प्रॉफिट शेयर का। 3 मिनट का टाइमर था, 2 मिनट बाकी अभी। मैं टाइमर स्टार्ट करना भूल गया था। आराम से अच्छे से करो, फिर स्टार्ट करेंगे। क्या बन गया, बस ठीक है। डन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, टिक एडजस्टमेंट्स पढ़ के टिक टिक टिक। चलो पहला प्लांट मशीनरी टू वैल्यूड एंड ऑल डेटर्स वे गुड। चलो प्लांट मशीनरी को टिक, डेटर्स को टिक, अंदर वाले को स्टॉक रिड्यूस करना है, स्टॉक को टिक, ड्राइंग्स ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक है, डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल ठीक है, और डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट्स ओके। डन। स्टार्ट करें। फिर किधर से स्टार्ट करेंगे, पहले एसेट्स। ये सारे एसेट्स किधर जाने वाले, एसेट्स में, बैलेंस शीट के एसेट में जो हम बना ही नहीं रहे। कैश जाएगा कैश में, वो भी नहीं बना रहे। कैपिटल जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, तो सिर्फ ममता का तो लिखेंगे ना। चलो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना रुपया, 10,000 रुपया। नेक्स्ट जनरल रिजर्व क्या करेंगे, बांट देंगे। क्या रेशियो था, 2:2:1, 2:1 टोटल इज 5। तो जनरल रिजर्व कैसा बटेगा, 5 मतलब 2 2 1, तो ममता के खाते में कितना, 1,000। चलो फिर बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 1,000 रुपया। आगे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, ये सब लाइबिलिटी। आगे ममता डाइड ऑन 1 अक्टूबर, मतलब कितना महीना, मार्च में है ना बैलेंस शीट। हाँ तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना, तो 6 मंथ्स। एंड द एडजस्टमेंट्स अग्रीड वेयर। प्लांट एंड मशीनरी कितना करना है, 30,000। कितना था 25, तो 5,000 से बढ़ गया। फायदा प्रॉफिट क्रेडिट बराबर 5,000। वर्किंग है, सिर्फ अमाउंट लिखो। सारे डेटर्स अच्छे थे, मतलब ये जो आरडीडी शायद जो डूबने वाला था 1250 अब डूबेगा नहीं। फायदा
प्रॉफिट क्रेडिट 1250 का फायदा। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 1500, कम करना है नुकसान, लॉस डेबिट 1500। ड्रॉइंग्स ऑफ ममता अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू 200 पर मंथ, कितना महीना? 6 महीना, 6 2 जा 12, 1200। ड्रॉइंग्स ना, ड्रॉइंग्स ऑलवेज डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में 2, ड्रॉइंग्स अकाउंट 1200 रुपए। सेकंड इफेक्ट किधर करते तो कैश, बहुत बढ़िया। क्यों? पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया ना, तो बिजनेस से पैसा गया, तो कैश गया, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय ममताज कैपिटल। तो इधर टू कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, तो ड्रॉइंग्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो चलेगा, ठीक है ना। तो इधर यू राइट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, यू कैन आल्सो राइट टू कैश अकाउंट, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। पुढे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। चलो भाई, वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हाट वाज दी ममता का कैपिटल? 10,000, उस पे कितना परसेंट? 10%। कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए। क्यों 6 महीने? क्योंकि ममता 6 महीना बिजनेस करके मरी ना, तो 6 महीने का कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा ममता को, तो 10% का आधा, ओरल भी हो सकता था रे, कितना? 10% 1000, आधा 500। दिस इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसको मिलेगा उसका फायदा, उसका प्रॉफिट, उसको क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, 500 रुपया। आगे, द डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। चलो, ममताज शेयर ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ, क्या लिखेंगे बोलो? ममताज शेयर ऑफ गुडविल, परफेक्ट। तो इसमें सबसे पहला क्या कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 7.5, 8.5, 6.5, 7.5 आएगा। देखो ना, 7.5, ये 8.5 है ना, 1000 इधर शिफ्ट कर दो, 7.5 हो जाएगा, ये भी 7.5, तो तीनों एवरेज 7.5 ही है। तो 7.5 प्लस 8.5 प्लस 6.5, इतना फोकस करो ना, आधा काम तो इससे इजी हो जाता है, ज़्यादा ताप ही नहीं है कुछ। 5, 10, 15, 1, 8, 8, 16, 6, 22, 3, 3 7 21, 3 5 15, 0 0। सो एवरेज प्रॉपर्टी 7,500। अब गुडविल ऑफ फर्म 7,500। क्वेश्चन सेज टू वैल्यूड एट 2 years पर लास्ट 3 years। चलो भाई, करो, कर सकते हैं, थोड़ा आगे करो करो करो। Goodwill of the firm 7,500 into 2 years purchase, so that is 15,000. Up now Mamta's share of goodwill 15,000 into 1/5, that is equal to 3,000। सही है। तो ममता का शेयर ऑफ गुडविल आया 3,000 रुपया, उसको मिलेगा फायदा, प्रॉफिट क्रेडिट बाय गुडविल अकाउंट 3,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट अगर करते तो बाकी दो पार्टनर्स को डेबिट, ममता को गुडविल मिल रहा है, उसका फायदा, दे कौन रहा है गुडविल? बाकी दो पार्टनर्स, उनका नुकसान उनको डेबिट, खत्म। जिसको गुडविल मिलेगा उसको क्रेडिट, जो बेयर कर रहा है नुकसान, जो गुडविल दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको डेबिट, नुकसान। सही है। आगे, डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। चलो भाई, कैलकुलेशन ऑफ ममताज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हर डेट ऑफ डेथ या अप टू हर डेथ।
कैलकुलेशन ऑफ ममताज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हर डेट ऑफ डेथ। पहला क्या लिखेंगे? एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 years का बोला है ना। डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ अ डेथ शुड बी बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। सो लास्ट 2 years क्या क्या था? 8.5, 6.5, फिर आंसर आएगा 7.5, 14, 15,000 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 7,500 एवरेज प्रॉफिट अभी। नाउ प्रॉफिट फॉर कितना मंथ्स? 6 months। तो इसका आधा, दैट इज इक्वल टू 3,750, 14। यस, एंड नाउ ममताज शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू 3,750 इंटू 1/5, 5 7 35, 750 रुपया। फिर ये मिलेगा ममता को, ममता का फायदा प्रॉफिट क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 750। सस्पेंस में रहेगा क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, एक्चुअल प्रॉफिट ईयर एंड पे पता चलेगा। तो 750 रुपया मिलने वाला है प्रॉफिट ममता को, उसका फायदा प्रॉफिट क्रेडिट। लास्ट बस हो गया। क्लोज में पहला क्या क्लोज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रफ में ही करना है। 6,250, 6,250, 750, 2 4 6, 4,750 में से 1/5 किसका? ममता का। तो 5 9 45, 5 5 25, 0 950 ये ममता का हिस्सा ममता को मिल जाएगा। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट $950 इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा जो रिवैल्यूएशन की वजह से मिला है, बराबर। और कुछ बचा? क्लोज। पाँच 1 6 7 13 9 22 2 3 और 3 6 16,200 रुपया। $15,000 आ रहा है टू ममताज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। डन 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 डन, आ गया, वैल्यू हुआ ये समा। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन डेथ ऑफ पार्टनर। क्या क्या बोला है बनाने के लिए चेक करते। क्वेश्चन से इज प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड न्यू बैलेंस शीट। चलिए भाई फिर क्वेश्चन 5 क्या क्या बनाएंगे हम? प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, 3 लोग हैं एंड न्यू बैलेंस शीट। वर्किंग में क्या करना है चेक कर लेंगे। वर्किंग में करना है हमको बैंक, क्वेश्चन ने बैंक दिया हुआ है, 3 पार्टनर्स है, 1 मर गया तो बैंक, तो हम भी बनाएंगे बैंक। अगर आप बना रहे हो तो बनाइए, कोई टेंशन नहीं है, नहीं बना रहे तो नहीं भी चलेगा, जैसा आपको ठीक लगे। हम तो वर्किंग में बनाते हैं। चलो भाई सब सामग्री रेडी करते हैं, सब नाम भी लिख देते हैं यहाँ पे, तो ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल में कितने लोग हैं? 3 लोग। कौन तीनों चेक करते हैं? अरुण वरुण करुण, अरुण वरुण करुण, अरुण वरुण करुण, अरुण वरुण करुण। इधर पार्टनर्स कैपिटल किसका आएगा भाई? न्यू बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल 2 ही लोग का आएगा। कौन कौन? अरुण और वरुण। कौन मर गया? हु इज मरेला? करुण। तो देखो भाई ये मर गया, क्रॉस, जस्ट क्रॉस करके रख लो ताकि अपने लिए इजी हो जाए चीज़ें समझना भाई। चलो ठीक है, वरुण मर गया तो अरुण, सॉरी करुण, करुण मर गया, करुण मर गया तो अरुण वरुण है। अरुण
वरुण, ये दो लोगों का पार्टनर्स है, कैपिटल है भाई। कभी कर रहे हैं अपन न्यू बैलेंस शीट, कभी डेथ हुआ है चेक करते हैं। ऑन 1 जुलाई 2019 2019 को डन। मतलब कितने महीने बाद मर गया बेचारा? 31 मार्च के बाद अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून 3 महीना बिजनेस करके मर गया। ध्यान रखना, 3 महीना धंधा किया बेचारे 19-20 में, करंट ईयर में। ठीक है, 5 और क्या है? वर्किंग नोट बैंक, ये तो कर दिया, चलो ग्रेट, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। आगे देखते क्या। अभी सबसे पहले क्या करने का, डेथ ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और टिक करेंगे। पहला एडजस्टमेंट, ऑल दी डेटर्स वर कंसीडर्ड एज गुड, सारे डेटर्स अच्छे हैं तो टिक करो डेटर्स को, यानी जो डूबने वाला था 400 अब डूबेगा नहीं। बैंक लोन वेयर पेड ऑफ, बैंक लोन वेयर पेड ऑफ, बैंक लोन को टिक। फर्नीचर वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 550, फर्नीचर को टिक। इन्वेस्टमेंट्स वेयर सोल्ड आउट इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट को टिक। Goodwill of the firm was valued at 7,500. It was to be raised in the books. Okay, but goodwill already है. Yes. तो 7,500 का वैल्यू है बोल रहा है गुडविल का, एंड इट वॉज टू बी रेज्ड, तो 2,500 से बढ़ेगा। तो चलो गुडविल को टिक, बहुत बढ़िया। करुण वॉज एंटाइटल्ड टू गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, प्रॉफिट था 1920 का, एस्टिमेट किया करंट ईयर का 5,000, ठीक है कर लेंगे। टिक तो नहीं करना है क्योंकि बैलेंस शीट में कुछ होता नहीं है मरे हुए पार्टनर का प्रॉफिट ऐसा कुछ। द अमाउंट ड्यू टू करुण एग्जीक्यूटर वॉज पेड बाय निफ्टी। ओहो, मतलब इस बार जो करुण का कैपिटल अकाउंट में, ध्यान से देखना, करुण के कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस बचेगा टू एग्जीक्यूटर्स लोन तो लिखेंगे ही, पर उसको इमीडिएटली पे भी करेंगे। तो वर्किंग में और एक अकाउंट बना लेंगे, करुण के एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट। वर्किंग नोट में मैं और एक अकाउंट बना रहा हूं, रफ में बनाना है बस, अपने नॉलेज के लिए बताऊंगा मैं। करुण एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, ये वर्किंग नोट नंबर 2 है, क्योंकि वर्किंग नोट नंबर देखो इधर है, बैंक अकाउंट, ये पहला वर्किंग नोट। दूसरा वर्किंग नोट करुण के एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट। मत बनाओ चलेगा, बनाओ तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे बताऊंगा, झंझट नहीं, इज्जी है एकदम, चिंदी है चिंदी। अरे चलिए चालू करते हैं डेथ ऑफ पार्टनर। चलिए चलिए चलिए, डेटर्स बैंक लोन फर्नीचर टिक, सब टिक कर दिया ना बराबर। हाँ, डेटर्स बैंक लोन फर्नीचर टिक, इन्वेस्टमेंट गुडविल टिक। चलो भाई, लोन फर्नीचर इन्वेस्टमेंट गुडविल दोनों टिक कर दिया आपने। 2 3 4 5, चलो ग्रेट, स्टार्ट। चलिए सारे एसेट जमा करेंगे। बोले सारे एसेट जाएंगे कहाँ पे? बैलेंस शीट के एसेट में, न्यू बैलेंस शीट के एसेट में। जमीन बिल्डिंग 27,900, जमीन बिल्डिंग 27,900। चलिए चलिए चलिए, घड़ी घड़ी चेक कर रहा था मैं पूरे। इन्वेस्टमेंट 15,000 टिक है इनर कॉलम। फर्नीचर 8,000 टिक है इनर कॉलम। डेटर्स 10,400 टिक है इनर कॉलम। बैंक 4,100 रुपया, या आरडीडी होल्ड करेंगे, यहाँ लास्ट में करेंगे, लास्ट में मतलब एडजस्टमेंट आएगा तब। तो बैंक 4,100 रुपया बैंक के डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। गुडविल 5,000 रुपया टिक है इनर कॉलम।
बहुत बढ़िया। आगे एसेट हो गया, लाइबिलिटीज में कैपिटल पहले जाएगा, सारे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में 20 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल लाइबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट। चलो क्रेडिटर्स बैंक लोन दोनों लाइबिलिटी, बैंक लोन को ठीक है, क्रेडिटर्स बैंक लोन लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स है 16,000, बैंक लोन 4,000, ये इनर, ये हो गया बैलेंस शीट का पोस्टिंग्स समाप्त। आगे ऑन 1 जुलाई करुण मर गया, क्या हुआ? ऑल डेटर्स वर कंसीडर्ड गुड, मतलब क्या सारे डेटर्स अच्छे, तो जो चार्ज से डूबने वाला था आरडीडी का अब नहीं डूबेगा, तो आरडीडी हो गया 0, तो लेस आरडीडी 0 डैश तो बाहर चला जाएगा 10,400 रुपया। आप ये लेस नहीं करते हो डायरेक्ट लिखते हो तो भी चलेगा, बट मैं करता हूँ लेस, क्यों? डबल इफेक्ट मारने के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आरडीडी 0 हो गया मतलब आरडीडी 400 से कम हो गया, जो 400 डूबने वाला था अब नहीं डूबेगा, तो मेरा फायदा है 400 रुपए का, फायदा प्रॉफिट क्रेडिट, क्रेडिट ऑफ इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट्स, तो बाय आरडीडी अकाउंट 400 रुपया, डन 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 डन। तो अब मेरे को ये पूरा 10,400 मिलेगा। हाँ, पुढे बैंक लोन वेयर पेड ऑफ, बैंक लोन पे कर दिया 4,000 रुपए का, मतलब हमने बैंक लोन पे कर दिया, मतलब बैंक से पैसा गया, तो मैं बोलूंगा बैंक से पैसा गया, सी क्रेडिट बाय बैंक लोन अकाउंट। कितना रुपया था बैंक लोन? 4,000, ये 4,000 मैंने पे कर दिया, तो पैसा गया सी क्रेडिट, सिंपल सही है। तो एक इफेक्ट, बैंक से पैसा गया सी क्रेडिट बाय बैंक लोन, और बैंक लोन पे कर दिया, तो अब ये लाइबिलिटी नहीं रहा, ये लाइबिलिटी 0 हो गया, कम हो गया, तो लेस पेड, इधर डैश। आगे नेक्स्ट, फर्नीचर वाज डेप्रिशिएटेड बाय 550, फर्नीचर को 550 से कम करना है, लेस डेप्रिसिएशन 550, और 50 7,450 चेक कर दे, 5 10 1 6 4 10 1 7 8 आ गया। डेप्रिसिएशन एसेट का वैल्यू कम हो गया, लॉस डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 550। हाँ, टू फर्नीचर अकाउंट 550। पुढे इन्वेस्टमेंट्स वेर सोल्ड आउट इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट को 10% ज्यादा में बेचा, तो पहले मैं इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 10% से बढ़ाऊंगा फिर बेच दूंगा। ओहो हो, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को एक्चुअली हमको करना था 2 टिक, देखना ध्यान से, इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे करना था 2 टिक, 2 टिक, 2 टिक, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को 2 टिक थे, मैं 2 टिक के हिसाब से सॉल्व करता हूं, मतलब इन्वेस्टमेंट में छोड़ना चाहिए था 3 लाइन, कोई बात नहीं, मान लो एग्जाम में ऐसा हो जाए, इसको यहाँ पे 1 लाइन हल्का सा कट कर दो और यहाँ पे हम लिख देंगे, इतना कोई टेंशन की बात नहीं। दूंगा इन्वेस्टमेंट 15,000 और 2 टिक माने 1 2 3 लाइन छोड़ देंगे, कोई चिंता की बात नहीं, एकदम आसान है। चलो देखते हैं, इन्वेस्टमेंट हमने बेचा एट अ 10% प्रॉफिट, मतलब हम इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 10% से बढ़ाएंगे और बेचेंगे। देखो भाई 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट हमारा 10% ज्यादा में बिक रहा है, तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट खरीदने आएगा तो हम क्या बोलेंगे, भाई मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का है 15,000, पर मैं 10% ज्यादा में बेचूंगा, 16,500 में लेने को रेडी है, तो बोल, मतलब मैंने पहले मेरे इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को 10,000 से बढ़ाया और फिर बेचा, तो वैसे ही काम करो ना, काम इजी हो जाता है। मतलब ये एक एडजस्टमेंट में एक्चुअली 2 एडजस्टमेंट है, पहला एप्रिशिएट करो 10% वैल्यू फिर बेच दो, तो एप्रिशिएट का एक एडजस्टमेंट, बेचने का दूसरा एडजस्टमेंट, 2 दूने 4, डबल इफेक्ट ऐसा। तो देखो अभी ऐड प्रॉफिट
इट इज हाउ मच 10%, तो ऐड प्रॉफिट 10%, इसका 10%, 1500, 16,500 प्रॉफिट, मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया, फायदा, प्रॉफिट, क्रेडिट, तो बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट डन 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 डन, इजी हो गए 2 इफेक्ट। ऐसे दो इफेक्ट इजीली हो जाते हैं यार। अब हमने क्या किया, इस इन्वेस्टमेंट को हमारे बेच दिया, तो इन्वेस्टमेंट गया, पैसा आया, पैसा एक्शन के साथ पैसा आया, डी डेबिट, कितना पैसा आएगा 16,500, क्योंकि उतने में बेच रहे, तो बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 16,500 रुपया बराबर, और इन्वेस्टमेंट बिक गया, तो ये एसेट मेरा गया, तो अब मेरे बिजनेस से इन्वेस्टमेंट चला गया, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया 0, तो लेस सोल्ड 16,500 में बेच दिया भाई, तो बाहर आ जाएगा डैश। हाँ, कुछ लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डैश लिखते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट लिखते ही नहीं, गवर्नमेंट एग्जाम में ऐसे ही बताते हैं, कोई टेंशन नहीं, अपन अपने हिसाब से करो, इजी करो, सब कुछ बता के करो, तो इजी हो जाता है डबल इफेक्ट। नहीं तो भायट करना पड़ता है, भायट करने का काम नहीं करने का। देखो मैं कितना लॉजिकल और डिटेल में बता रहा हूं। हाँ, यूट्यूब पे हमारे जैसा एक कम एक पीस है, हाँ भाई ध्यान रखना, बोलेंगे साला खुद का ही तारीफ करता है, सेल्फ ब्रांडिंग करना पड़ता है, क्या करेंगे रे भाई। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा अच्छे से, बहुत बढ़िया। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 7,500। देखते हैं गुडविल ऑलरेडी कितने का है हमारे बुक्स में। भाई गुडविल ऑलरेडी 5,000 का है, अब बोला वैल्यू क्या 7,500 पे, मतलब 2,500 से गुडविल बढ़ गया। ये देखो 7,500 पे वैल्यू किया है, मतलब 2,500 से वैल्यू बढ़ गया। एंड क्वेश्चन ने क्या बोला है, वो गुडविल के वैल्यू को क्या करो, रेज्ड कर दो। इट वॉज टू बी रेज्ड इन द बुक्स, यानी ऑलरेडी 5,000 पे गुडविल दिख रहा है, अब और 2,500 से बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा ना, सिंपल है। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 7,500, बट क्वेश्चन में वी कैन सी गुडविल इज ऑलरेडी वैल्यूड एट 5,000, सो 7,500 बताना है, 2,500 से बढ़ाना है, तो एड गुडविल रेज्ड, एड रेज्ड, और यू कैन एड एप्रिसिएशन, जो भी है। अब गुडविल का वैल्यू जो बढ़ेगा, ये फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट हुआ, पर फायदा किधर क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में नहीं, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, क्योंकि गुडविल का जो रेज करने का इफेक्ट होता है या गुडविल एप्रिसिएशन जो होता है वो डायरेक्ट पार्टनर्स को मिलता है। भाई गुडविल मतलब क्या, बिजनेस के, फर्म का रेपुटेशन, ये गुडविल के, ये फर्म का जो रेपुटेशन है, नाम है, फेम है, किसकी वजह से, पार्टनर्स की वजह से। तो ये बटना भी किसको चाहिए, पार्टनर्स को, तो लिख दूंगा बाय गुडविल। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। हमेशा ध्यान रखना, रेस करेंगे ओल्ड में। डेथ में गेन रेशियो आता है कब, जब जाने वाले पार्टनर को, मरने वाले पार्टनर को गुडविल मिलता है, कौन देते हैं, बाकी दो पार्टनर्स, तब गेन रेशियो आता है। इधर आएगा ओल्ड रेशियो, वी आर रेजिंग द गुडविल, तो तीनों में रेस करेंगे। ओल्ड रेशियो में व्हाट वाज द ओल्ड रेशियो, 2:2:1, तो 2:2:1। कितना गुडविल रेस किया हमने, 2,500 रुपया। वर्किंग नोट 2,500, 2:2:1, 2:2:1, 2,500 डिवाइड बाय 5, 500 रुपया, 500, मतलब 5 to 1,000, 1,500, सिंपल। आगे 1,000 तो 2,500, चलो बहुत बढ़िया। तो 1,500, तो ये गुडविल जो रेज हो रहा है ये तीनों में बटेगा, सिंपल। तो दो इफेक्ट हो गए, एक एसेट में ऐड, तो एक डेबिट, दूसरा क्रेडिट। पुढे करुण वॉज एंटाइटल्ड टू गेट हिज शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। प्रॉफिट कितना एस्टिमेट किया है, 5,000। चलो भाई पूरे साल का प्रॉफिट एस्टिमेट किया है 5,000 रुपया, तो हम निकाल लेते हैं क्या, मरे हुए पार्टनर का शेयर, मतलब क्या, करुण's शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट ऑफ डेथ, बराबर। तो अभी प्रॉफिट फॉर 3 months, भाई कितना एस्टिमेट किया है प्रॉफिट पूरे साल का,
ये 19-20 का प्रॉफिट एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं भाई? आज है 1 जुलाई 2019, ये आज मर गया, बट इस साल का प्रॉफिट, इस साल मतलब ये मरा है 1 जुलाई 19 को, यानी ये करुण मरा है 2019-20 में, ये वाले फाइनेंशियल ईयर में। और इस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट एक्चुअली ढूंढेंगे कब हम? 31 मार्च 2020 को जब फाइनल अकाउंट्स बनेगा, तो उसके लिए तो 9 महीना और टाइम है, तो आज की आज प्रॉफिट ढूंढ भी नहीं सकते, इसलिए एस्टिमेट कर रहे हैं इस साल का प्रॉफिट। कितना दिया है क्वेश्चन ने? 5,000 रुपया। अब मान लो हम शायद इस साल में 5,000 कमाने वाले, अब 5,000 में से करुण के लिए तो सिर्फ 3 महीने का ही प्रॉफिट बचता है, क्योंकि वो सिर्फ 3 महीना ही जिंदा था, उसको क्या पूरे साल का प्रॉफिट देंगे? लाड़ में है क्या? 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 1 जा 4 1 0 4 2 जा 8 2 0 4 5 जा 20 1250 रुपये हे आले प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स। सो प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स कितना? 1250। अब ये 3 महीने के प्रॉफिट में से भी करुण को सिर्फ उसका हिस्सा देंगे, देयरफॉर करुण शेयर। आप एग्जाम में डायरेक्ट लिखना भाई, इतना सब करने का लिखने का गरज नहीं, वर्किंग नोट है ये, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ सॉल्विंग का, तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप अगर कोई देखे तो नए बच्चे को भी समझ जाए। इनटू करुण का हिस्सा कितना था बोंगे का? 1/5 22415 1/5 करते सिंप्लीफाई। 5 1 जा 5 2 जा 10 2 5 5 5 25 0 250 रुपया 5 10 11 12 2 5 5 5 25 0 आ गया 250। तो व्हाट इज करुण's शेयर ऑफ प्रॉफिट? इट इज हाउ मच? इट इज 250। लेट्स गिव हिम। अब ये 250 रुपीज करुण को मिलेगा, उसका फायदा, उसका प्रॉफिट, उसको क्रेडिट। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 250 सेकेंड इफेक्ट जाएगा एसेट्स में। इसको पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया मेरे लेक्चर सीरीज में, देख लेना। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 250। हाँ, डन डना डन डन भाई। आगे ये हुआ तो 5,000 के आधे का था 2.5 1250, बहुत बढ़िया। तो 1250 का 5th 250 T5 परफेक्ट है। अमाउंट ड्यू टू करुण's एग्जीक्यूटर वॉज पेड बाय NEFT, ये बता तो थोड़ा टाइम के बाद। चलिए क्लोजिंग स्टार्ट करते हैं, सब कुछ हो गया है। लेट्स स्टार्ट दी क्लोजिंग। सबसे पहला क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ज्यादा है। $1,900 2 प्रॉफिट ऑन revaluation transferred to partners कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स, बढ़िया पे ओल्ड कितने? तीनों। डन, सिंपल। कौन कौन? देखो भाई ध्यान से, 3 लोग, अरुण वरुण करुण। इजी अरुण वरुण करुण। 0 5 5 10 1 6 6 6 3 9। ये शॉर्टकट एक नहीं क्या कैलकुलेशन करने का, आप सीख लो, उसका भी वीडियो है। 5 5 10 1 6 3 9 एंड 1 1350 वर्किंग नोट। अब ये 1350 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 लोगों में 2:1 में। तो 1350 डिवाइडेड बाय 5, 1350 मतलब इसको तो 1/5 मिलेगा ना, तो डिवाइड बाय 5 कितना आएगा? 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा 10 3 5 5 7 जा 35 0 270। चलो भाई, तो यह आ गया 270, इसका डबल 540
2 7 14, 540, 540 टोटल मार के चेक करते। 4 4 8 7 15 1 6 5 11 2 13 आ गया। 540 540 270, चलो भाई 540 540 270। इजी। 2 का सेकंड इफेक्ट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फाइव फोर्टी 270 डन। इजी, कोई टेंशन नहीं, सिंपल। ये हो गया ट्रांसफर प्रॉफिट। अब पहले क्लोज करेंगे करुण वाला अकाउंट। वाई क्वेश्चन सेज करुण डाइड, राइट? तो करुण का अमाउंट कॉलम पहले क्लोज करेंगे और करुण के एग्जीक्यूटर को हम पैसा दे रहे एनईएफटी से। एनईएफटी मतलब पैसा किधर से जाएगा? बैंक से। ध्यान रखना, एकदम सिंपल। देखते तो लेट्स क्लोज करुण अकाउंट फर्स्ट। तो सबका तो क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, तो अंदाज़ा थोड़ा 3 एक लाइन छोड़ देंगे। टोटल 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 इधर भी लाइन मार देंगे। लाइन अच्छे से मारिए, ध्यान से, धीरे धीरे। तो ये 540, ओ सॉरी, हाँ चलेगा, बट पहले अपने को करुण वाला कॉलम क्लोज करना ना। तो करुण वाला कॉलम पहले क्लोज करता हूँ। कोई भी चलता है, बट ठीक है, हमारा ये टेक्निक हमेशा होता है सीक्वेंस। 5 7 12 6 2 8 2 10 1, ये आता है 11,020 2 8 2 10 1 11,020 11,020। अब ये पैसा नॉर्मली हम क्या करते हैं, करुण के एग्जीक्यूटर के लोन में ट्रांसफर करते हैं। तो हमने नॉर्मली क्या सीखा है, ये पैसे को क्या करने का, ट्रांसफर टू करुण एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। कितना? ये पूरा 11,020 रुपया बराबर। क्या होता है, हम नॉर्मली क्या करते हैं, अगर हमारे पास फर्म में पैसा नहीं है मरे हुए पार्टनर को देने के लिए, पहली बात तो ये कि जो मर गया पार्टनर उसको हम पैसा दे भी नहीं सकते, जो मर रहा है उसके एग्जीक्यूटर को पैसा देने वाले, तो उसका लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। पर अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके एग्जीक्यूटर को एनईएफटी से दे दो पैसा। यानी हम क्या करेंगे, ये बैलेंस को पहले उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सिर्फ एग्जीक्यूटर के अकाउंट में भी कर सकते हो ट्रांसफर। एग्जीक्यूटर बोलो या लोन बोलो सेम है यार। क्यों? करुण के एग्जीक्यूटर को पैसा जाने वाला है, तो एक्शन के साथ पैसा जाने वाला है, क्रेडिटर है। अब क्रेडिटर बोलो या उसका लोन बोलो, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट एग्जाम में लोन अकाउंट लिखा है, लोन लिख देते। अगर आपने एग्जीक्यूटर लिखा सिर्फ, तो भी 100% करेक्ट है। ध्यान रखना, कोई टेंशन नहीं है, बराबर। अच्छा, हम क्या करते थे, इसका सेकंड इफेक्ट, ये डेबिट में आया, सेकंड इफेक्ट हम क्रेडिट लायबिलिटी में लिख देते थे। करुण एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, क्या बोलते थे, पैसा जाने वाला है। पर अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनईएफटी से पे कर दिया, मतलब इसको डायरेक्ट तुमने पैसा दे दिया। तो पॉइंट क्या देखना ध्यान से, इधर लिखा है टू करुण एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, इसका सेकंड इफेक्ट में डाल दूंगा करुण एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट के क्रेडिट में, बराबर। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, बराबर। तो क्रेडिट में ध्यान से, क्योंकि ये थोड़ा उधर चला गया लोन का नाम। देखना क्या किया अपन ने, टू करुण एग्जीक्यूटर्स लोन, तो करुण एग्जीक्यूटर्स लोन में बाय करुण कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया है भाई उसका, 11,020 रुपया। अब ये पैसा हम पे कर देंगे बैंक से। मतलब क्या होगा, ये पैसा बैंक से जाएगा तो हम क्या बोलेंगे एक्शन के साथ, बैंक से पैसा गया, सी क्रेडिट बाय करुण एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, या बाय करुण एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो आप लिखते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। 11,020 रुपया बाय करुण एग्जीक्यूटर्स लोन का सेकंड इफेक्ट, करुण एग्जीक्यूटर में डेबिट टू
बैंक अकाउंट कितना 11,020 रुपया, ये हो जाएगा टैली। तो ये अकाउंट वैसे भी बनाने का गरज नहीं है, बट जस्ट एक सेफर साइड के लिए बनाया ताकि आपको समझ में आए इफेक्ट क्या है। समझ में आ रहा है? डन डना डन डन। आगे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना प्लीज, ये स्टार है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, अमाउंट ड्यू टू करुण एग्जीक्यूटर वाज पेड बाय एनईएफटी, तो हमने बैंक से पैसा इसको दे दिया, इसको निपटा दिया। आगे चलते हैं। तो अब करुण का एग्जीक्यूटर का जो लोन है ये यहाँ पे नहीं दिखेगा लायबिलिटी में, क्योंकि ये पे हो गया तो उसका पैसा सीधा निकल गया, सेकंड इफेक्ट जाके एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट क्लोज हो गया, उसका किस्सा हुआ खत्म। अब क्लोज करेंगे अरुण वरुण का अकाउंट। चलो 21,540, 21,540, सेम लिख देंगे इधर 21,540, 21,540 टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि दो पार्टनर तो जिंदा है। सो 21,540, 21,540 ये जाएगा इनका बैलेंस शीट में। 21,540, 21,540, 80, 0, 213, 43,080। लेट्स डू दी टोटल। उसके पहले बैंक का बैलेंस निकाल लेंगे। चलो रफ में भी कर सकते हैं। 600, 4, 6, 10, 1, 2। समझा ना मैं बैंक अकाउंट क्यों बनाता हूँ, ये ऐसा बैलेंस निकालने तो वो इजी हो जाता है फिर। 20,600, 2, 8, 10, 1, 5, 415, 415, 5, 10, 1, 2 आ गया। चलो भाई 2, 8, 10, 1, 6, 4, 5, 5, 10, 1, 2। ये 5,580 इज द बैलेंस। तो बैंक 5,580। चलो भाई अब इसको टोटल करेंगे, बैलेंस शीट को टोटल कर देंगे। $080, 959। चलो भाई 5, 5, 10, 8, 18, 1, 10, 4, 14, 4, 18, 5, 23, 25, 30, 3, 7, 10, 7, 17, 7, 24, 5, 29, 2, 4, 5, 5, 59,080 पे हो गया टैली टंग। क्वेश्चन 5 क्या कर रहे हैं हम, डीओपी। इसमें क्या बना रहे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो भाई कॉलम्स 5 मिनट तो चाहिए ही नहीं, 3 मिनट, 2 मिनट, ठीक। कॉलम चेक करना तो देख लो भाई, कॉलम का विजुअलाइजेशन अगर चाहिए बोर्ड पेपर के लिए तो यू कैन चेक दिस आउट। Three, 2, 1 and go. Ready? In the books of the firm, कौन सा अकाउंट बोला है, रीवैल्यूएशन अकाउंट ना, इसलिए मैंने इधर जगह छोड़ के रखा था। और वर्किंग तो नॉर्मल करेंगे ना अपन, कैलकुलेशन वाला पार्ट डन। बस पूरा क्वेश्चन गो थ्रू करना है ना, पूरा क्वेश्चन गो थ्रू करते जो जो जरूरत वाला है उतना पोस्ट करेंगे, बाकी बता देंगे। बिल्डिंग फर्नीचर डेटा जाएगा न्यू बैलेंस शीट के एसेट्स में। 1 मिनट रे, ये मार्क भी करते ना, कौन गया विजय, ये वाला मतलब 1/5 विजय गया। विजय डाइड ऑन 1 जुलाई, मतलब अप्रैल मई जून, 3 महीना, राइट। ठीक है चलो, बैंक जाएगा बैंक के डेबिट में, कैपिटल जाएगा पार्टनर्स कैपिटल, चल रिजर्व बांट देंगे, क्रेडिटर बिल्स पेबल न्यू बैलेंस शीट,
लाइबिलिटी, बिल्डिंग वॉज इवैल्यू टू 60, तो बिल्डिंग है 40, 60 का हो गया 20,000 से बढ़ गया फ़ायदा, 20,000 का प्रॉफिट। क्रेडिट बाय बिल्डिंग अकाउंट 20,000, सही है, ओके। एंड RDD टू बी क्रेडिटेड एट 5,000, RDD to RDD 5,000, फर्नीचर वॉज टू बी रिवैल्यूड टू 35, 5,000 से बढ़ गया, पर फर्नीचर अकाउंट 5,000, द ड्राइंग्स ऑफ विजय अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ अमाउंटेड टू 12,000, किधर जाएगा दो इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में और बैंक के क्रेडिट में ना, कि पैसा गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ना, और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वाले अकाउंट में, रिवैल्यूएशन में थोड़ी जाएगा, ये रिवैल्यूएशन का है ही नहीं है, सही है। विजय शेयर ऑफ गुडविल टू बी कैलकुलेटेड 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years विच वेयर, चलो करते, सिर्फ कैलकुलेट ही करना है, गुडविल रिकॉर्ड तो वैसे भी नहीं करना है। कैलकुलेशन ऑफ विजय शेयर ऑफ गुडविल, फिर सॉल्यूशन है, इधर अच्छे से करना। तो पहले एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 साल का एवरेज, 60, 50, 80, 60, 50, 80, एक 20, 60, 50, 80, एक 20, पाँच, टू फाइंड आउट, चल भाई 6, 5, 11, 19, 21, 2, 3, किस गलत किया है मैंने, 6, 5, 11, 8, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 4 lakh 10, wait, 5 8s are 40, second, therefore average
profit is equal to 82,000. Goodwill is equal to average profit into number of years purchase. तो ही बोला था ना, 2 years purchase. Goodwill form. Which is share of goodwill. Which is half of 14,060. इसका एंट्री तो नहीं करना है. दिस इज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेथ. which is share of profit to the date of his death. Average profit of last 2 years 4 and 5. इधर तो स्पेसिफाई भी किया 4 and 5. नहीं भी बोला रहता तो लास्ट 2 years 4 and 5 भी होता वैसे भी, है ना. तो एवरेज प्रॉफिट और 5 1,00,000 और 1,20,000. Profit equal to this. Profit for 3 months. Upon 12.
34 4 7 का 28। अभी नीचे शेयर ऑफ प्रॉफिट चलो भाई डन, ये हो गया, प्रॉफिट शेयर भी हो गया, ख़त्म। क्लोज करना है अभी डायरेक्ट, कुछ है ही नहीं और। 20,000 कौन है भाई? जय जय विजय। प्रॉफिट रेशियो इज 3:2:1, 5 4 20, 4 8 8। हाँ, डन डन डन। आई होप ये सारे 5 क्वेश्चंस आपको अच्छे से जम गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, स्टार वाले एडजस्टमेंट्स अच्छे से गो थ्रू करिएगा, फिर एग्जाम के दिन तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चंस करना, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर द एग्जाम डेज प्रिपरेशन इज डन गाइज। सो मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डेथ ऑफ पार्टनर में भी मचाते रहिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम एंड बाय।